चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा को जिस तरह से गौ हत्यारों ने जो है उनको जो है एक्सीडेंट के तहत उनकी हत्या करने का जो वह कुचक्र रच करके उनकी हत्या की गई है, अत्यंत निंदनीय है, घृणित है। मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उन आत्माओं को जो गौ के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी है उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और गौ हत्यारों के ऊपर जो है गोली उसके हृदय में मारने का काम किया जाए, उसको तत्काल जो है उसको इनकाउंटर किया जाए, ये सरकार से मांग है। और जितने भी हमारे देश में गौ हत्यारे हैं उनके ऊपर रासुका के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाए। गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता जो विश्व की माता हैं, जो विश्व की पालन करती है, विश्व की पोषण करती है, ऐसे गौ माता पे कुचक्र रचने वाले, उनको टेढ़ी आंख से देखने वाले का इनकाउंटर होना चाहिए और रासुका के तहत मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजा जाए। यही सरकार से मेरा निवेदन है। मुख्यमंत्री ने भी इसको मामले को संज्ञान में लिया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सदैव सनातन संस्कृति के लिए, गौ माता के लिए काम कर रहे हैं और गौ माता के ऊपर जो भी अगर कुछ दृष्टि करेगा उसको आंख निकालने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। मुझे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास है कि इन हत्यारों पे जो है कठोरतम कानून की कार्रवाई करते हुए उसको दंडात्मक कार्रवाई करेंगे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और इस प्रकार की घटना को कृत वो भी मथुरा जैसे भूमि पर नहीं होना चाहिए। मैं शासन से, प्रशासन से मांग करूंगा कि और इसे कड़ाई से लें। यद्यपि मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान लिया हुआ है स्वयं, लेकिन पुलिस प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पर अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज मतलब तीर्थों की ही भूमि है, उन तीर्थों के भूमि में गौ तस्करों की साहस कैसे पड़ी जो इसकी सीमा में चले आए। इसलिए पुलिस को कठोर से कठोर कार्रवाई और आगे से वैधानिक रूप से ऐसी चेतावनी होनी चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि किसी भी अपराधी गौ तस्करों की साहस न पड़े। उत्तर प्रदेश के भूमि में इस प्रकार से निर्द्वंद भाव से विचरण करना ये ठीक नहीं है, इसलिए इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मैंने बोला संज्ञान में लिया है, लेकिन आगे से कोई घटना न घटे इसके लिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर निगरानी करनी चाहिए और कठोर विधान बनाना चाहिए और व्यवस्था बनानी चाहिए। जी, मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और भर्त्सना भी करता हूं कि यह एक सुनियोजित तरीके से इस घटना को बर्दाश्त दिया गया, इस तरह से अंजाम दिया गया है और यह कहीं ना कहीं इसमें ऐसे षड्यंत्रकारियों का इसमें मिलना है, इसमें उनका समायोजन हुआ है और ये पहले से सोच करके ये तय था कि फरसा वाले बाबा को हमें मारना है। नहीं तो इतना, ये 4 बजे की घटना है, मैं भी न्यूज़ को मैं देख रहा था, सुन रहा था और वर्तमान समय में स्थिति यह है कि वहाँ स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर जो भी ऐसी चीजें कठोरतम कार्यवाही जो होनी चाहिए उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए और आइंदा अब ऐसा किसी के साथ न हो। और कहते हैं कि वैदिक सनातन धर्म में गावो विश्वस्य मातरः, गौ हमारी माँ है और इस पर अनेक संतों ने इस महाअभियान को लेकर के चला है। तो मैं निवेदन करता हूं कि सभी सनातनियों को अब एकजुट रहने की आवश्यकता है। अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से अब वो चीज़ें अब बाहर हो चुकी हैं। इस पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और तत्काल उन अपराधियों को या तो एनकाउंटर करे या फिर उन्हें फांसी की सजा मिले। यही सभी संतों की पुकार है और यही अयोध्या से भी पुकार है और यही सब संतों की ललकार है। देखिए, सबसे पहले फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर जी को मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। ब्रज की भूमि जहाँ पर गौ की बहुत ही महत्ता बताई जाती है, ऐसी भूमि पर एक गौरक्षक की इस तरह से निर्मम हत्या करना बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और नियमों में परिवर्तन करके उसमें कड़ाई लाना चाहिए कि जो भी इस तरह का गो तस्कर का काम करेगा या गो रक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, तत्काल प्रभाव से ऑन द स्पॉट उसको गोली मार दिया जाए। ऐसा कानून आना चाहिए, अन्यथा आए दिन इस तरह की दुर्घटना होती रहेगी। और हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जिससे आने वाले समय में किसी दूसरे गोभक्त के साथ ऐसा ना हो सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।